हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। समांतर श्रेणी लेकर के अपन इसको आगे बढ़ रहे थे। इससे पहला जो वीडियो मैंने दिया उसमें 5.3 के अपने पहले के 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब अपन एक्सरसाइज जो 5.3 है उस 5.3 में आगे के क्वेश्चन लेंगे। जब भी कभी आप अगला वीडियो देखते हैं उससे पहले पिछले वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप उसमें जुड़े रहें कि किस प्रकार से क्वेश्चन चल रहे थे। तो आगे जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें अपन योगफल से संबंधित कर रहे थे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार वापस, फार्मूले एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। बार बार लिखने से और बोलने से याद हो जाता है। एक तो आपका व्यापक पद nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे nवां पद ज्ञात किया जा सकता है। इसे अंतिम पद भी कहते हैं। कई बार कई परिस्थितियों में अंतिम पद बन जाता है और योगफल में इसका कई बार उपयोग होगा। या तो ये an l के रूप में काम आएगा या फिर हम इस an का पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए उपयोग करेंगे। पदों की संख्या इससे ज्ञात की जाएगी। तो नंबर 1 ये फार्मूला हो गया। दूसरे नंबर पर योगफल जब हम उसका जोड़ करते हैं श्रेणी का जितने भी पदों का n पदों का, तो उसमें पहला फार्मूला बड़ा होता है Sn n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक इसका शॉर्ट फार्मूला और होता है Sn बराबर n बटा 2 और यहां a प्लस स्मॉल l आ जाता है। l यहां पर अंतिम पद होता है। ये क्यों आता है ये पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था। इसी फार्मूले से निकल करके ये फार्मूला आया। तो अब अपन अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 5.3 के अंदर अपने जो क्वेश्चन हुए थे वो पहले के 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब मैं इसका तीसरा क्वेश्चन यहां नोट कर रहा हूं, पहले का तीसरा। और देखिए ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें Sn के फार्मूले का प्रयोग करना है। अब की बार जो श्रेणी दे रखी है वो भिन्न में है, बटे में, तो इसमें गलतियां हो जाती हैं, सावधानी से करें। 1/15, 1/12, 1/10 और फिर डॉट डॉट लगा करके आगे लिखा है 11 पदों तक। और कल मैंने क्लियर किया था कि पदों तक ऐसा कोई शब्द आ जाता है, पदों तक, इसका मतलब योगफल। कितने पदों तक? 11 पदों तक, यानी n का मान 11 हो गया। श्रेणी हमें बटे में दे रखी है तो 2 काम तो आपको करने ही करने हैं। a पहला पद बताना है कितना है, 1/15। अब इसमें थोड़ा सा हल होगा इसलिए मैं डी नीचे बता रहा हूं। सार्वंतर डी निकालेंगे तो ये होगा a2 माइनस a1। तो देखिए a2 का मान 1/12 है माइनस a1 1/15 है। बटे वाली संख्या को हल करने का तरीका छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है लेकिन 10वीं में भूल गए, मुझे पता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पुरानी कक्षाएं याद कीजिए आप। 12 और 15 इसका हमें लघुत्तम लेना है। लघुत्तम एक ऐसी संख्या होती है छोटी से छोटी, हालांकि वो बड़ी दिखाई देती है, दोनों का उसमें भाग चला जाए। तो 12 और 15 का जो लघुत्तम है वो 60 आएगा। 12 का भाग 60 में देंगे, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, माइनस 15 का भाग देंगे 60 में, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4। तो देखिए डी का मान हमारे पास यहाँ आ गया, 5 में से 4 गए तो 1/60, ये हमारे पास डी आ गया।
श्रेणी बटे में चल रही थी, डी भी बटे में ही आया है, ए आ गया, डी आ गया, एन का मान हमें पता है, एन बराबर 11 पदों का योग करना है। तो देखिए ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, तो योगफल का बड़ा सूत्र काम में लेते हैं। तो अपन यहां पर एन पदों का योगफल फार्मूला लिखेंगे एस एन, यानी बड़े वाला फार्मूला बराबर एन बटे 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान रखेंगे एस एन की जगह 11 बराबर 11 बटे 2 गुणा ए का मान बटे में है 1/15 प्लस एन की जगह लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह डी का मान भी बटे में है और वो है 1/60 बराबर 11 बटे 2। देखिए कट नहीं रहा है तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो ये होगा 10 गुणा 1/60 और अपन 10 से 60 को काट सकते हैं, 6 बार कटेगा। फिर आगे लिखते हैं 11 बटे 2 बटे 15 प्लस यहां हमारे पास हो गया 1/6। अब इसका एलसीएम लेकर के हल कर लें, लघुत्तम ले लें इसका 15 और 6, इसका लघुत्तम आएगा 30। तो 15 का भाग दीजिए, इसमें 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करो 4 प्लस 6 का भाग 30 में 6 पंजे 30 तो 5 एकम 5। अब ये मान गुणा होगा तो 11 बटे 2 गुणा 5 4 हो गए 9 और बटे 30। अब या तो ये संख्या एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे एक ही पाड़े से कटनी चाहिए, तिरछी भी कट सकती है और ऊपर नीचे भी कट सकती है। तो तिरछी संख्या तो इसमें कट नहीं रही है, लेकिन ये ऊपर नीचे कट जाएगी 3 से। ये होगा 3 3 9 और ये 3 से कटेगा 10 बार। कहीं आप 2 को 10 से मत काट देना, नीचे की नीचे ही काट भी सकते हैं, आपका कोई भरोसा नहीं है। तो 11 3 33 बटे 10 को आप 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। तो अपन ये कह सकते हैं 11 पदों का योग 33/20 होगा। बड़ा आसान है। कई बार तो आप अंडर रूट बटा ये देखते ही घबरा जाते हो, घबरा कर गए तो मुझे तो नहीं आता। बस गणित में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ट्यूशन पढ़ते कहते तो आता ही नहीं है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि जैसे ही कोशिश करते हो आगे अपने आप प्रश्न होता हुआ चलता है। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला जो अपना क्वेश्चन था उसमें तीनों के तीनों क्वेश्चन अपने हो गए 5.3 में। अब अपन दूसरा जो क्वेश्चन लेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब क्या परिवर्तन है, पहले आप ऐसे सवालों का अभ्यास कर लें, फिर जो परिवर्तन होकर के क्वेश्चन आते हैं उनका अभ्यास करें, बार बार आप हल करें, अपने आप याद होता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला पढ़ करके बता देता हूं। उसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको देखो प्लस प्लस लगा करके दी है, तो आप इसको श्रेणी कहेंगे, कोमा लगाएं तो श्रेणी बोलते हैं। तो हमारे पास श्रेणी दे रखी है 3 + 11 + 19 प्लस डॉट डॉट आगे लिखा है प्लस 803। देखिए श्रेणी का पहला पद 3 है। इस श्रेणी को यदि अपन लिखते चले, इसका अंतिम पद 803 आ रहा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये श्रेणी पूरी लिख दी जाए, एक बात मैं आपको बता दूं, योगफल तभी होता है जब उसके सारे पद हमारे पास होते हैं। इनमें से अगर कोई भी पद गायब होगा तो हम उसका टोटल कर नहीं सकते, पहले उसको ज्ञात करना होगा तब होगा। तो पहला पद भी हमारे पास है और अंतिम पद भी हमारे पास है, इसका मतलब हम इसका योग कर सकते हैं, क्योंकि श्रेणी के बीच के पदों को बिना ज्ञात किए योग करने का तरीका समांतर श्रेणी में आता है फार्मूले में, इसलिए अपन कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम उसको क्लियर करते हैं। जो दिखता है बस वो लिख दीजिए। पहले नंबर पर ए का मान हमारे पास है 3, ठीक है। डी हम ज्ञात कर सकते हैं, A2 - A1, A2 का मान 11 है माइनस A1 का मान 3 है। तो 11 में से 3 को घटाएंगे तो ये आएगा 8।
तो डी और ए आ गया। डी चाहे काम में आए या नहीं आए, ए भी लिखेंगे डी भी लिखेंगे। कई बार छोटा सूत्र काम में लेते हैं, अंतिम पद होता है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम बड़ा सूत्र ही लगाएं। अभी देखो क्लियर हो जाएगा इसमें। श्रेणी में देखो ये देखने से पता चल रहा है कि 803, ये श्रेणी 803 पर आकर के समाप्त हो रही है। इसका मतलब ये अंतिम पद है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, इसको an बराबर l लिखना। 803 an भी है और l भी है, दो जगह काम करेगा ये। इसका मतलब हमारे पास मान आ गया, l अगर लिखा जाए तो 803 है, और यदि मैं आपसे ये कहूं कि बताओ an कितना है, तो भी आप कहेंगे 803 है। अब देखिए अपने पास दो फार्मूले हैं योगफल करने के। पहला Sn बराबर है n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा है n बटा 2a प्लस l। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, समझाने के लिए। देखिए योगफल तब होगा जब हमारे पास n होगा, a होगा, d होगा। तो देखिए a और d हमारे पास है, n नहीं है, ज्ञात करना पड़ेगा। छोटा फार्मूला काम में लें तो हमारे पास n होना चाहिए, n नहीं है। a है हमारे पास, l भी है। दोनों ही फार्मूलों में कमी आ रही है n की। तो जब तक हमारे पास n नहीं होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते, और n ज्ञात होते ही बड़ा फार्मूला लगाओ चाहे छोटा लगाओ, योगफल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब n कैसे ज्ञात करें, तो देखो n का पता आपको an बताएगा, ये जानता है, ये an का मित्र है, ये बता सकता है कि n यहां पर कितना होगा, वो अपने आप आपको बताएगा। तो आपको n कैन प्रकारेण n ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली शुरुआत दिए गए मानों को नोट कर लो, और जो मान हमें दिया है वहां से शुरू करो। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार हमारे पास है an बराबर 803। an का फार्मूला लिख दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 803, या a का मान 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान होगा 8 बराबर 803, या 3 प्लस 8 को n से गुणा करेंगे तो 8n, माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे, बराबर 803। या देखो 8 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो माइनस के बचेंगे 5 प्लस 8n बराबर 803। पक्षांतरण करें तो 8n ऐसे रहेगा बराबर 803, और यहां ध्यान देना -5 है तो उधर जाते प्लस के 5 हो जाएंगे, तो ये जोड़ देंगे तो हमारे पास यहां आएगा 8n बराबर 803 और 5 हो जाएंगे 808, या n बराबर 808 में भाग देंगे 8 का, 8 से इसे काटोगे तो 8 एकम 8, 0 8 एकम 8। देखो कितनी बढ़िया और अच्छी संख्या आई है, शुभ संख्या आई है 101। पदों की संख्या इसमें 101 है। अब आप पर निर्भर करता है, हमारे पास दोनों सूत्रों की चीजें हैं। बड़े फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो a भी है, d भी है, n भी है। छोटे फार्मूले का प्रयोग करोगे तो a भी है, n भी है और l भी है। तो जब हमारे पास छोटे फार्मूले के मान हैं तो फिर हम बड़ी विधि से ज्ञात क्यों करें इसे, इसलिए आप सेकंड नंबर पर इसका योगफल कर लें। तो योगफल हमें करना है तो हम लिखेंगे Sn बराबर n बटा 2a प्लस l, छोटे फार्मूले से कर लें। तो S कितने पदों का, 101 पदों का, n का मान 101 है, तो यह आएगा बराबर 101 बटा 2, ब्रैकेट में लिखेंगे a का मान है 3 और प्लस अंतिम पद ये 803 है, तो 803 लिख दें, कटेगा नहीं, इसको एक बार ऐसे लिख दो, 101 बटा 2 इंटू इसको जोड़ दो, 803 और 3 हो गए 806, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, ये 0, 2 3 6,
तो अपने पास संख्या बचेगी 101 गुणा 403। गुणा करने में गलती नहीं करें, आप रफ काम करके जरूर देख लें। 403 को 101 से गुणा करना है तो यह आएगा 304। 0 से गुणा करेंगे तो ये 00 आएगा, फिर यहाँ 2 बार क्रॉस करेंगे तो यह आएगा 304। टोटल कर लें 30704। तो अपने पास आ गया 40,703। इस प्रकार इसका योगफल होगा। ये गुणा करके बता रहा हूं, इसमें कोई शर्माने की कोई बात नहीं है। गुणा करके देख लें, गलती से बच जाते हैं। कई बार कॉन्फिडेंस में गुणा करते हैं, सारा ही गलत हो जाता है। ऐसे लगता है कि आपने तीसरी कक्षा भी ध्यान से नहीं पढ़ी है। आपसे नहीं, टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। गलती नहीं होगी तो फिर वो भगवान हो जाएगा। तो गलतियां हो सकती हैं और गलतियां ही हमें कुछ सिखाती हैं। आगे जब बढ़ना होता है तो गलतियों के माध्यम से वो आदमी आगे बढ़ता है। कहते हैं ना, जब ठोकर लगती है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और मैं तो ये मानता हूं कि असफलता हमेशा आदमी को सफलता की ओर ले जाती है। कई बार असफल होने पर हताश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। बोर्ड कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों को मान के चलना चाहिए। इसलिए कभी भी घबराएं नहीं और उम्मीद रखें और मेहनत करें। मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगला इसका क्वेश्चन लेते हैं। देखो, दूसरे का अगला क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा, और वो क्वेश्चन है 7 + 10 सही 1/2 + 14 + ... फिर आगे लिखा है +84 84। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपका दिमाग कब खराब होता है? जब सही बटा आता है, अंडर रूट आता है, बटे की संख्या आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। देखते कहते नहीं आता है। जब तक आपने कोशिश ही नहीं की, कैसे मान लिया नहीं आता है? जितना आता है उतना करो। गणित में जितना करते उतने नंबर मिलते हैं। पहली बात तो देखो, सही बटे को बटे में लिखते हैं कि 7 + 10 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे 20 और 1 जोड़ेंगे तो यह आएगा 21/2। इसको पॉइंटों में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे रहने दो। +14 + 2 डॉट लगा के लिखो +84। अब इनका नाम दे दो। ये क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? A 7, D निकालते हैं A2 - A1। A2 का मान है 21/2 -7/1 लिख देते हैं। लघुत्तम लो इसका, 2 आएगा, 2 एकम 2 यानी 21 माइनस 2 बार भाग जाएगा, 7 दूनी 14। 21 में से 14 को घटाओ तो ये बचेगा 7/2 यानी D का मान बटे में आ गया। सरल करके देख ले, 21 में 14 घटाएंगे 7/2, ये D आ गया। A आ गया, D आ गया। योगफल के लिए हमें n की आवश्यकता पड़ती है, चाहे फार्मूला बड़ा लगाएं चाहे छोटा लगाएं। तो इतना सा काम तो हमने पहले भी किया था, अब भी कर लिया। अब मैंने आपसे कहा था कि ये अंतिम पद है यहाँ श्रेणी का, इसलिए इसको an = l लिखते हैं। तो हमारे पास देखो दोनों मान है। an का मान हमारे पास है 84, इसी का नाम अंतिम पद l, ये भी 84 है। तो अपन शुरुआत कहां से करेंगे? an से। n ज्ञात करेंगे पहले, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार an = 84। फार्मूला पहले लिख दें, a + n - 1 × d = 84, या a का मान लिखेंगे यहां पर 7 + n हमें पता नहीं है, n - 1 7 रहेगा, ये दोनों साथ चलते हैं। गुणा भाग जो भी होगा दोनों का एक साथ होगा। D का मान हमारे पास है 7/2 और बराबर 84। सरल कर लें, या 7 + n - 1 ये 7/2 से गुणा होगा। तो देखो इसको कैसे गुणा करेंगे? या तो n - 1 को 7 से गुणा करें, तो ऐसे कर लो n - 1
यहां मैं लिख देता हूं इंटू 7 और बटे में लिख देता हूं 2 बराबर 84। गलती मत करना, देखो बटा आ गया इसमें, या 7 प्लस फिर बटा, पहले सरल कर लो, यह आएगा 7n माइनस 7 एकम 7, 2 पद हैं ब्रैकेट में बंद कर दो, बटे 2 बराबर 84। अब आप चाहें तो देखो 7 अपने आप में अलग है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे पक्षांतरण कर लो तो क्या बचेगा यहाँ 7n माइनस 7 बटे 2, ये तो बाएं पक्ष में, बराबर 84 और 7 उधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे, तो अपने पास आएगा 7n माइनस 7 बटे 2 बराबर 84 में से 7 को घटा दो, तो 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ 1 कम हो गया तो ये 7, यानी 77 बटा 1 लिख दो। अब देखते ही हमें एक परिस्थिति दिखाई दे रही है, बीच में बराबर है, बटे 1 है, कैसा गुणा करें, वज्र गुणा, यानी तिरछा गुणा कर देंगे, तो अपन यहां पर लिखेंगे वज्र गुणा करने पर तिरछा गुणा। छोटी कक्षा में बहुत किया आपने, पहले n वाले पदों को गुणा करो, तो 7n माइनस 7 1 से गुणा होगा, तो ऐसे कैसे आ जाएगा 7n माइनस 7 फिर बराबर का चिन्ह। कहने का मतलब ऊपर वाली संख्या इधर नीचे वाली से गुणा होगी और ये नीचे वाली संख्या इधर ऊपर वाली से गुणा होगी, तो 7n माइनस 7 को 1 से गुणा किया, 7n माइनस 7 ऐसे ही आएगा, बराबर स्वतंत्र को 2 से गुणा करो, तो 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। अब n का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये 7n पक्षांतरण करें 154 माइनस 7 उधर जाते ही प्लस के 7 हो जाएंगे, या 7n बराबर होगा 154 को 7 में जोड़ेंगे तो 7 4 11 हासिल की 1, यानी 6 1 161, या n बराबर होगा 161 बटे 7। n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तब सही है, नहीं तो गलत है। 7 से इसे काटो, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे 21, यानी 7 × 21, तो n का मान धनात्मक पूर्णांक आ गया 23। अब हम छोटे फार्मूले का प्रयोग करके योगफल कर सकते हैं, तो प्रश्न छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ोगे आगे से आगे कर सकते हैं। तो अब हमें यहां करना है योगफल, तो जैसे ही आप इसका योगफल करेंगे तो योगफल का छोटा फार्मूला काम में ले सकते हैं, n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट a प्लस l, सारे मान हमारे पास हैं, s n की जगह लिखेंगे 23 पदों का योगफल, 23 बटे 2 बड़ा ब्रैकेट a का मान हमारे पास था 7 प्लस अंतिम पद l भी हमारे पास है 84, तो आप यहाँ 84 लिख देंगे, तो ये आएगा 23 बटे 2 इंटू, अब इनको जोड़ दो 84 और 7, 7 4 11 हासिल की 1, यानी ये आ गया 9, 84 और 7 होते हैं 91। अब यहां ध्यान देना 2 से ना 23 कटेगा ना 91 कटेगा। देखिए वैसे हमारी श्रेणी जो है वो भी सही बटे में चल रही है, कुछ पद बिना बटे के आ रहे हैं, कुछ बटे के आ रहे हैं, इसका मतलब इसका आंसर बटे में भी आ सकता है और सरल भी वैसे भी आ सकता है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, अब 23 और 91 को गुणा कर देंगे, ऊपर लिख देंगे, बटा 2 लिख देंगे। तो देखिए 23 को जब 91 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 2 9 30 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 3 9 0 2, तो अपन लिख सकते हैं 2093 बटे 2। इसको अपन सही बटे में भी लिख सकते हैं। देखो छोटी कक्षा की बात समझा रहा हूं मैं, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, छोटे बच्चों के सामने मत पढ़ना ऐसे, नहीं तो वो हंसेंगे, शिकायत करेंगे 10वीं में पढ़ रहा है, गुणा ही नहीं आ रहा, बेइज्जती हो जाएगी गार्जियन के सामने। आप इसमें भाग भी दे सकते हैं, सही बटे में भी लिख सकते हैं। फिर कहोगे सर सही बटे में लिखना नहीं आता, चलो वो भी क्लियर कर देता हूं। सही बटे में देखिए आप कैसे लिखें, 2093 में 2 का भाग देंगे, देखिए भाग सिखा रहा हूं आपको, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचेगा, 0 उतारेंगे, भाग टूट के यहाँ बिंदु लगेगी, 9 उतारेंगे,
2 चौकी 8, 1 बचेगा, 3 उतारेंगे, 2 छक्के 12, 1 बचेगा। तो ये जो भागफल है ये तो सही बटे में लिखा जाता है, ये ऊपर अंश में लिखा जाता है, ये हर में लिखा जाता है। तो अपन इसको सही बटे में लिख सकते हैं 1046 सही 1/2। और वैसे देखा जाए तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। आप चाहो तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1046.5 या 0.50 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना भी कर लेंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा टीचर पर कि आपने बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन करें। आज अपन इस वीडियो को यहाँ तक ही लेते हैं, आगे फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो और अपने इस चैनल को साथ दे रहे हैं।